तुम चर्च में इकट्ठे हो तो उसकी वर्शिप करना भी उसको आदर देना है। आप क्यों बनाए गए? आपको बनाने का प्राइम पर्पस जो था वो ये था कि परमेश्वर अपनी वर्शिप खुद नहीं कर सकता। वो खुद नहीं बोले मैं कितना महान हूं, मैं कितना जबरदस्त, वो नहीं कह सकता। तो उसे कौन चाहिए था? उसे तुम चाहिए थे, मैं चाहिए था। तो उसने तुम्हें और मुझे बनाया ताकि मैं और तुम उसकी वर्शिप करें, उसकी आराधना करें। एक दिन 2004 में मैं परमेश्वर में आया और एकदम से मुझे पागलपन के दौरे पड़ते, मुझे अटैक हुआ एकदम और मैं बहुत घबरा गया, बिल्कुल पैनिक हो गया। और पैनिक होके मैं क्रिश्चियन बन चुका था, 2 महीने का मैं मसीही था, एक महीने का शायद। तो तब सीडीज नहीं होती, कैसेट्स होती थी। तो एक अर्नेस्ट मॉल की कैसेट मेरे पास पड़ी थी और मैंने वो कैसेट लगाई और मैं नीचे अपने घर में, अपनी कोठी में मैं नीचे चादर बिछा के बिल्कुल 1 महीने का क्रिश्चियन, और मैंने वो सॉन्ग लगाया, शोले 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 रूह की आग, और मैं खूब रोया और वर्शिप की। मुझे था शायद मैं मर रहा हूं, शायद ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी, शायद क्रिश्चियन लोगों से भी हल नहीं होगी, लेकिन जीवित परमेश्वर मुझे मिल गया, शायद वो मुझे चंगा। इस तरह के सवाल, इस तरह की डाउट्स मेरे दिल में थे, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी हीलिंग सब नहीं देखता था लोगों की लाइफ में। हाँ, किसी प्रीचर कोई बाहर कोई दूर का ऐसी हीलिंग करता था तो उसे देखकर हौसला होता था कि परमेश्वर मेरी लाइफ में भी एक दिन काम करेगा। और जब मैंने वर्शिप की और वर्शिप जब मैंने कर ली तो मैं क्या महसूस कर रहा हूं कि मेरा मन लाइट हो चुका है, अटैक खत्म हो चुका है, मैं हील हो चुका हूं, कंप्लीट नहीं लेकिन वो डेविल मुझे छोड़ के जा चुका है वर्शिप करने के दौरान ही। और सुनो, और जब मैं फिर अर्नेस्ट मॉल के वो सॉन्ग्स को लगाया कि यूट्यूब पे सर्च करता था, जब मैं देखता था तो मैं क्या देखता था कि वो तो पूरा आत्मा में गा रहे हैं। हाँ, वो तो फुल स्पिरिट में लगे हुए हैं और पूरा गा रहे हैं, और मैं क्या देख रहा हूं कि फ्रंट रो के ऊपर लोग बैठे हैं, वो वर्शिप कर रहे हैं इस तरह से, वो वर्शिप कर रहे हैं और लोग ऐसे बैठे हैं। हाँ, वाह वाह वाह, गाइए, अच्छी गजल चल रही वर्शिप के दौरान। और मैं जो सिर्फ जस्ट 2 महीने का क्रिश्चियन था, मैं ये सोच रहा था कि क्या इन लोगों को ये नहीं मालूम कि वर्शिप करने से मैं ठीक हुआ हूं और ये भी ठीक हो सकते हैं। मैं डिलीवर हुआ वर्शिप करने से और ये भी डिलीवर हो सकते हैं। टांग पे टांग चढ़ा के फ्रंट रो के ऊपर वो बैठे हैं, और खासकर मर्द लोग, आदमी लोग, लेडीज फिर भी वर्शिप कर रही। और मैं बड़ा हैरान था कि इनको नहीं मालूम कि वर्शिप में छुटकारा है, इनको नहीं मालूम कि ये वर्शिप करने के लिए पैदा हुए, इनका प्राइम पर्पस ही वर्शिप करना है परमेश्वर की। क्या इनको मालूम नहीं? क्योंकि कोई भी छुटकारा बिना प्राइस के आप पे नहीं करते, और परमेश्वर आपको कभी भी बैठे बैठे छुटकारा नहीं देता। आप 40 साल से उस प्रॉब्लम में फंसे रह सकते हैं और आप क्रिश्चियन रह सकते हैं, क्योंकि ये आपको डिसाइड करना है। कितना सिंपल बच्चे गाते हैं संडे स्कूल में, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे। कितना देखो सिंपल सॉन्ग, लाख बार सुना होगा, अभी भी समझ नहीं आया कि स्तुति और आराधना जब ऊपर जाती वो आशीष को लेकर नीचे आती। और वर्शिप के दौरान हम क्या सोच रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम कब खत्म होगी, और वर्शिप में कोई ध्यान नहीं, खासकर जेंट्स लोगों का। और मैं बड़ा हैरान होकर अपने लोगों को बोलता था कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं कि जो वर्शिप कर रहा है वो कैसा आदमी। इनको मालूम नहीं कि अगर जो वर्शिप चल रही है, अगर ये वर्शिप करें तो कैसे छूट सकते हैं। बाद में पास्टर के पास जाने से ले हैंड कर उनको पूरी अपनी कहानी बताने से अच्छा कि अब तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में वर्शिप क्यों नहीं करते, तुम उसकी आराधना क्यों नहीं करते, तुम्हें मालूम नहीं कि आराधना में छुटकारा है। और मैं देखता नेट पे कि मैं ये वर्शिप के दौरान ही हील हुआ हूं। जस्ट खुल के मैंने वर्शिप की, खुल के मैंने आराधना की, और ये एक बार नहीं, मेरी लाइफ में कई बार हुआ। परमेश्वर चाहता है आप डिलीवर हों। मत्ती 15 उसकी 21 से 28 आयत लिखा, एक कनानी औरत परमेश्वर से मिलने के लिए आती।
और परमेश्वर को क्या बोलती है? चिल्लाकर कहती, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। परंतु यीशु ने कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर यीशु से विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। परंतु वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना उचित नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, परंतु कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनकी स्वामियों की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। अब ये औरत जो है परमेश्वर के पीछे चिल्लाती आके बोल रही कि परमेश्वर मेरी बेटी को छू और उसे चंगा कर। परमेश्वर ने अनसुना किया, वो भागती रही। चेलों को इरिटेशन होने शुरू हो गई, भाई साहब प्रभु जी से कुछ करो, इसको चिल्ला चिल्ला के कान खा लिए। तो 25 आयत में क्या लिखा? जब यीशु ने उसे बुलाया, लिखा वह आई और उसे प्रणाम करके, और इंग्लिश में लिखा देन केम शी एंड वर्शिप्ड हिम सेइंग लॉर्ड हेल्प मी। क्या किया उसने? क्या किया? वर्शिप की। हीलिंग से पहले कि हीलिंग के बाद? अगर आप हीलिंग से पहले वर्शिप कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, नेक्स्ट मीटिंग में आप हीलिंग की टेस्टिमनी देते होंगे। आप अपने परिवार की हीलिंग की टेस्टिमनी देने वाले वेरी सुन। अपनी फैमिली हीलिंग की टेस्टिमनी देने वाले वेरी सुन। मैंने कहा अपनी स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, फिजिकल हीलिंग की टेस्टिमनी आप देंगे। आमीन। अगर ऊंचा है तो ये ब्लेसिंग आपकी है चर्च।